नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर का वक्त हुआ है, आपके साथ में रविंद्र सिंह। और G20 सम्मेलन दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में होना है, उसको लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया है सामने। वो बताते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। पीएम मोदी की आज 3 द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं पीएम आवास पर। ये तीनों बैठकें होंगी और आज जो बाइडेन से मुलाकात होगी, पीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है। विकास के सहयोग में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की पीएम के साथ भी बैठक होनी है। वार्ता से आपसी रिश्ते मजबूत होंगे, ये बात भी सामने निकल कर आई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए जानकारी शेयर की है और बताया कि आज 3 द्विपक्षीय बैठक होंगी, यानी कि एक तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष या कहें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो प्रतिनिधि G20 देशों के, अलग अलग देशों से आए हैं, उनमें से 3 देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। पीएम आवास पर ये तीनों बैठकें होंगी। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, दूसरी तरफ पीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और विकास के सहयोग में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की पीएम के साथ भी बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वार्ता से आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। और अब बात बड़े आयोजन, बड़ी तैयारी की। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। G20 बैठक से पहले पीएम मोदी ने एक आर्टिकल में बताया कि इसका मकसद क्या है। G20 बैठक के बारे में कहा कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में भी सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा करते हैं, जिसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें कि G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। तो जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और कई G20 के प्रतिनिधियों का भारत में पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। कई प्रतिनिधि पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर बिल्कुल पारंपरिक और भारत के सांस्कृतिक अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। और बैठकों का दौर आज से शुरू हो जाएगा। द्विपक्षीय बैठकें भी अलग अलग तरीके से होंगी। G20 के मंच पर तो सभी नेता एकजुट होकर बैठेंगे ही। It's a fantastic moment for the Indian presidency. When is the last time you get to host 28 heads of state simultaneously? And coming at the cusp of the time when India is really scaling up its economic might, its political might, it's just shown itself at the BRICS summit. And followed by that, you've got the G20. First of all, I should say that India is a fantastic host for the world. India is taking the G20 presidency at a crucial moment of the global economy, in which we need sustainable, resilient growth. We need to tackle inflation. We need to have new approaches on climate change to tackle the climate crisis. And the fourth point would be that we need to also tackle the Sustainable Development Goals. We're halfway through and we need to have another emphasis. Well, thank you for having me, first of all. And I must thank the government of India, particularly Prime Minister Sri Narendra Modi, for having invited Mauritius as a guest country to attend this G20 summit. Mauritius is very honored and privileged to be participating, and of course we have throughout the year contributed and we are going to contribute to this summit. और इटली की प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंची हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। उनका भव्य स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के
आयोजन के साथ उनका स्वागत हुआ। कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। G20 सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए आई हैं। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यह सम्मेलन क्यों खास है और भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही है। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issue and challenges. देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो बाइडेन का यूनिवर्सल सोल्जर जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता है। यह यूनिवर्सल सोल्जर कई बार अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों का
काम तमाम कर चुका है। आइए रिपोर्ट में इसको और जान लेते हैं। जहां जहां ये फोर्स एक्टिव रहती है, अमेरिका को भरोसा होता है कि उसका मिशन कामयाब रहेगा। इन फोर्स के कई ऑपरेशन आपको चौंका कर रख देंगे। 26 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने दुनिया को बताया कि जब बगदादी ने अपने आप को सुरंग के अंदर डेल्टा फोर्स से घिरा पाया तो उसने खुद को बम से उड़ा लिया था। अमेरिका की नेवी सील के कमांडो तो दुनिया भर में मशहूर हैं। अमेरिका के नेवी सील के कमांडो दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग से लेकर इनके बड़े बड़े मिशन दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। बाइडन भी जानते हैं कि नेवी सील को दिए गए मिशन हमेशा पूरे होते हैं और नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि बराक ओबामा ने भी नेवी सील कमांडो को 2011 में ऐसा मिशन दिया था जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका के यूनिवर्सल सोल्जर की इमेज को चमका कर रख दिया। 2 मई 2011 को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था। तब अमेरिका के नेवी सील कमांडो दस्ते ने ही पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को उसके घर में घुसकर मार गिराया था। ऐसी फोर्स के कमांडो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का हिस्सा हैं और वो दिल्ली दौरे के दौरान जो बाइडन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन बाइडन की सुरक्षा 3 दायरों में बांटी गई है। बाइडन का सुरक्षा घेरा ऐसा है जिसे तोड़ना असंभव है। बाइडन के आसपास सुरक्षा की ऐसी अनदेखी दीवार है जिसे पार कर बाइडन को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहली लेयर में अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा की सबसे भीतरी लेयर अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स की है, जिसमें अमेरिका का यूनिवर्सल सोल्जर भी है। इनकी संख्या 150 के करीब है। पूरे होटल में अमेरिकी सर्विस के एजेंट फैले हुए हैं। दूसरी लेयर में भारतीय सुरक्षा एजेंसी NSG के कमांडो तैनात हैं और तीसरी लेयर में सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास है। यानी प्रेसिडेंट बाइडन के सबसे पास सीक्रेट सर्विस के 30 तर्रार एजेंसी तैनात हैं। ये एजेंट्स अपने काम में इतने माहिर हैं कि किसी भी मुश्किल हालात में, यहाँ तक कि रासायनिक, जैविक या फिर परमाणु हमले से निपट सकते हैं। ये जमीन, आसमान और समंदर में भी ऑपरेट करते हैं। किसी भी इमरजेंसी के वक्त ये ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे युद्ध चल रहा हो या फिर इनके सामने सिर्फ एक मकसद होता है और वो है राष्ट्रपति की सुरक्षा। यूनिवर्सल सोल्जर जब US सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनता है तो उसे फिर से कड़ी और मुश्किल कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले 10 हफ्ते की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। इसके बाद 17 हफ्ते की स्पेशल एजेंट की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें जांच तकनीकों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद वॉशिंगटन DC में सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग अकादमी में सुरक्षा से जुड़ी सभी एडवांस ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इसमें प्रेसिडेंट के स्पेशल कार की ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग शामिल होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्हें किस लेवल की ड्राइविंग ट्रेनिंग से गुजरने होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट पर हमला हो तो वो फौरन उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकें। अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा ये और किन की सुरक्षा करते हैं, ये भी जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का परिवार, पूर्व राष्ट्रपति और उनका परिवार, अमेरिकी दौरे पर आए विदेशी प्रमुख, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार और उनके जीवन साथी की सुरक्षा भी सीक्रेट सर्विस के जिम्मे रहती है। सूट बूट के साथ ये जितनी शांत नजर आती है, फौज या कमांडो की वर्दी पहनने के बाद ये यूनिवर्सल सोल्जर उतना ही खतरनाक बन जाता है। फर्क सिर्फ अवतार का है, यानी जब ये कमांडो राष्ट्रपति की सुरक्षा करता है तो खामोशी से सब कुछ करता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर ये कमांडो है या फिर अमेरिकी राजनयिक टीम का हिस्सा। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की खूबी ये है कि इसके पास प्लान B भी होता है और प्लान C भी, यानी अगर प्लान A फेल हो जाए तो ये किसी भी हालत में अपने राष्ट्रपति को महफूज रख सके। यही ट्रेनिंग एक यूनिवर्सल सोल्जर को सबसे खतरनाक किलिंग मशीन बना देती है। और G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी सागर तट पर एक दिलचस्प रेत की आकृति बनाई है। सैंड आर्ट में करीब 2000 दियों का इस्तेमाल करके अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी
सैंड आर्ट में भारत पे आपका स्वागत है लिखा है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शिखर सम्मेलन के सुरक्षित आयोजन के लिए सभी एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को एक्टिव कर दिया गया है। G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। और बूंदी से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। मंत्री अशोक चांदना धरना देंगे, बड़ी खबर है। जी हां, राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना धरना देंगे। बिजली समस्या को लेकर वो धरना देंगे। समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर बाकायदा पहले जुलूस निकालेंगे और उसके बाद फिर धरने पर बैठेंगे और कलेक्ट्रेट के सामने मंत्री अशोक चांदना धरने पर बैठेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजली की समस्या को लेकर लगातार मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र में उनका गतिरोध जारी है। कलेक्टर से उन्होंने वार्ता भी की थी इससे पहले 2 दिन पहले, लेकिन कुछ लगता है हल नहीं निकला और एक बार फिर से उन्होंने धरने पर बैठने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर से सीकर के लिए रवाना हो गए और सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। सर्किट हाउस से प्रताप गौरव केंद्र हेलीपैड में रवाना हुए हैं। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से सीकर जाने का उनका कार्यक्रम है।